मुझे बताओ, देखिए आप में से कोई लोकगीत होते क्या है? क्या होते हैं लोकगीत? हाँ। हाँ, किसी किसी एक पर्सनल क्षेत्र में गाए जाए। जो पंजाब में गाए जाते हैं छोटे छोटे पैक मार, ये वहां का लोकगीत है? केवल पंजाब पंजाब में गाया जाता है। हाँ, जो स्थानीय बोली हो, पंजाबी एक स्थानीय बोली है, तो पंजाबी में जो भी गाए जा रहे हैं वो लोकगीत है। हाँ, होंगे। लोक संस्कृति को, संस्कृति क्या होती है? मतलब जो भी लोग अपने दिनचर्या में डे टू डे की लाइफ में करते हैं वो संस्कृति होती है। हाँ, त्योहारों पे जो गाए जाते हैं, मतलब बिना त्योहारों के गाए जाए तो वो लोकगीत नहीं है। हाँ। हाँ। अच्छा। हाँ, और? हाँ, मतलब बिना देवी देवताओं के हो तो वो गीत नहीं है। केसरिया बाला माओ नी पधारो महारे देश, कौन सा देवी देवता है? हम्म। हाँ। अच्छा, और कोई? हाँ। अच्छा, अभी तू खड़ा होके गा दे तो ये लोकगीत हो जाए? भाई तू पढ़ता हुआ गीत गा रहा है अभी, तो इसे लोकगीत मान लू मैं? भाई तू तू कौन सी भाषा में गाएगा? इंटरनेशनल में गाएगा? भाई मेरे ये कभी नहीं समझ में आया कि जो स्थानीय भाषा में गाया जाता है, तो कौन सी भाषा स्थानीय नहीं होती? किस भाषा को तुम कह सकते हो कि ये भाषा स्थानीय नहीं है सर? अंग्रेजी इंग्लैंड की स्थानीय भाषा है। तो अभी कोई अंग्रेजी में गीत गाए तो अपने कहेंगे लोकगीत है। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूं, हर गीत किसी ना किसी क्षेत्र की संस्कृति बताता है। कौन सा गीत है जो किसी क्षेत्र की संस्कृति नहीं बताता है? बॉलीवुड वाले गीत भी कहीं ना कहीं की संस्कृति बताते ही होंगे। भाई आपके नहीं होगा पर कहीं ना कहीं तो है, कुड़ी सैटरडे सैटरडे कर दी होगी कहीं पे, तो गीत है उनका। तो जिनकी बॉम्बे की कल्चर होगी तो बॉम्बे के क्षेत्र विशेष का गीत है, तो क्या वो लोकगीत है? और कोई? तुक्के मारने, तुक्के तो मारे ही जा सकते हैं। हेरिटेज और? बोला वो संस्कृति बोल रहा है, तूने कल्चर बोल दिया। हाँ हाँ, पुराने टाइम के गीत, मतलब नया नहीं होना चाहिए। थोड़ा दिलीप कुमार टाइप की फिल्मों के गीत कोई गए? अच्छा, बीच में एक दो लो, हाँ तुम बोलो। जिन गीतों में सुर और ताल नहीं हो, बिना सुर ताल का भी गीत होता है। हाँ, ये मान लो अभी तू खड़ा होके बेसुरा गए, तो हम ये कहें सारे कि आज तूने लोकगीत गाए? मतलब तेरे कहने का मतलब ये है कि लोकगीत बेसुरा होता है? तो बिना सुर और ताल का मतलब क्या हुआ? बिना सुर के मतलब बेसुरा। हाँ, जिन गीतों में म्यूजिक नहीं होता। तो मैं यही कर रहा हूं एग्जैक्टली भाई, आप खड़े होके गाओ अभी, अभी म्यूजिक कहां से लाओगे? तो आप लोकगीत गा दोगे? हाँ। अच्छा, तू पंखा सही कर रहा है क्या? मैंने, इसने हाथ खड़ा किया, मैं ये बताया, मेरी तरफ देखा, हाथ खड़ा किया, मैंने कहा हाँ, इसने कहा पंखा। ये। हाँ। हाँ, खड़े हो गए। जो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ना गाए जाके? क्या बात करते हो? मतलब वो अकेला आदमी गाए तो लोकगीत नहीं है? हाँ? ना ना, ऐसा ऐसा। हाँ। अरे, जिनका किसी जन समूह की काव्य रचना, तो मैं तो वही कह रहा हूं भाई, पंजाबी सारे गीत पंजाबी जन समूह की रचना है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो पंजाबियों की नहीं है? तो लोकगीत थोड़ी है सारे। हाँ। है। विभिन्न? ऐसा कौन सा गीत है जो बिना अवसर के गाया जाता है? किसी ना किसी अवसर पे गाया जाएगा यार गीत तो। हाँ। हाँ, मैं एग्जैक्टली कह रहा हूं, ऐसा कौन सा गीत है जो किसी कार्य को प्रदर्शित नहीं करता?
मुझे वो गीत बताया जाए। हाँ, मानव के मन की सुख दुख की अभिव्यक्ति होती है। तो मतलब नोट्स पढ़ गया है पुराने? तो पुराने नोट्स पढ़ गया है, मतलब नानी के सामने नाने रे बात। मेरी डेफिनेशन मुझे ही सुना है, जहां तक मुझे लगता है ये मानव मन की सुख दुख की अभिव्यक्तियां हैं। हाँ, वो कह रहा बिना वाद्य यंत्रों के, तू कह रहा वाद्य यंत्रों। पहले तो ये बता, क्लियर कर, तेरे वाला सही है कि इन वाला सही है? उन वाला ही सही है। वो दो चार लोगों ने कहा था यार कि बिना वाद्य यंत्रों के। हाँ, मैं कहता हूं पंजाब का, पंजाबी में, पंजाबी वाद्य यंत्रों के साथ कोई गीत गाया जा रहा है, वो लोकगीत है, हैं? वहां का लोकगीत है अपने लिए। वो अपने लिए लोकगीत होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो बता, ऐसा लोकगीत बता तेरे को कौन सा आता है? राजस्थान के क्षेत्र विशेष में गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? कौन से वाद्य यंत्र के साथ है? बैठ जा, कोई नहीं, सुनो लो, आपने सारे सब नहीं सही बताया, सब सबका सही था। लोक, लोक का मतलब होता है जनता। लोक का मतलब क्या होता है? जनता जो कुछ गा दे वो लोकगीत है। भाई सामान्य सी डेफिनेशन है। आप पता नहीं क्यों टेक्निकल हो जाते हो इसके अंदर, क्षेत्र विशेष, बोली विशेष। भाई हर गीत क्षेत्र में ही तो होगा। आदमी बिना क्षेत्र के रहता है क्या कहीं? कोई आदमी कहे कि मैं बिना क्षेत्र के रहने वाला हूं, भाई अपना कोई क्षेत्र नहीं है, किसी ना किसी बोली में तो होगा। तो बोलियान क्षेत्र ये कोई प्रभाव नहीं पड़े। मनुष्य द्वारा जो कुछ बोल दिया जाए, जो कुछ गा दिया जाए, वो अपने आप में क्या है? लोक। जिसके लिए किसी सुर, लय, ताल, वाद्य यंत्र की कोई भी आवश्यकता। मनुष्य ने खेत जोत रहा था वो, और खेत जोते उसे लगता है कि यार इस बार भगवान जाने बरसात होगी कि नहीं होगी। अपने हल तो चला रहे हैं, और यदि बरसात नहीं हुई तो खेत में तो कुछ होगा ही नहीं। उस समय वो तेजाजी महाराज को याद कर लेता है। लाग्यो लाग्यो जेठ है आषाढ़ कंवर तेजा रे, लग तोड़ो लाग्यो सावण भादवो। कोई वाद्य यंत्र नहीं उसके पास में, कोई सुर नहीं उसके पास में, कोई लय नहीं, कोई ताल नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, वो अकेला है। उस बियावान जंगल खेत में खड़ा खड़ा गा रहा है। ये अपने आप में क्या है? लोकगीत। सासू ने बीननी को डायलॉग सुना दिए चार, बीननी रसोई में खड़ी खड़ी वापस बड़बड़ कर रही है, लोकगीत। वास्तव में अपने गीत है। सासू लड़ मत न्यारी कर दे, मारे बाप को दियोड़ो मारे सागे कर दे, लोकगीत था अपना। बाद में अपने उसमें ढोलक वोलक बजा के थोड़ा और कर लिया। छत्तीसगढ़ का लोकगीत था ससुराल गेंदा फूल। फिल्मों वालों ने उसके अंदर थोड़े सुर लय ताल जोड़ दिया अपने आप में। बेबी डोल में सोने दी, इसमें थोड़े वाक्य चेंज कर दिए। बाकी ये बलूचिस्तान का लोकगीत है, थोड़े उन्होंने सब चेंज कर लिए, बाकी धुन वगैरह पूरी तरीके से लोकगीत की धुन है। मोहनजोदड़ो मूवी का जो टाइटल ट्रैक था वो ईरान का लोकगीत है। अन्नू मलिक ने तो अपनी पूरी जिंदगी में लोकगीत चुरा चुरा के तो गए हैं। अन्नू मलिक तो पूरा चोर संगीतकार ही है। अब तो क्या हो गया, ये गूगल एंड ये आ गया, आपके इंटरनेट आ गया, तो हर किसी का पता चल जाता है कौन कहां से चुरा के लेके आ गया। वरना आपने बॉलीवुड ने इतने साल चोरियां ही तो की थी, हर चीज की। म्यूजिक की चोरियां की इन्होंने, फिल्मों की चोरियां की इन्होंने, इतने साल तक पता नहीं चलता था। अब लोगों को पता चलने लग गया कि अच्छा यार ये तो पहले कहीं सुना हुआ सा लगता है। वरना हाथों हाथ आप गूगल पे डालते, गूगल बता देता है कि ये वो जो लोक धुन है ये वहां से ली गई है, ये कहानी है वहां से ली गई है। तो पहले ये लोकगीत कोई एक क्षेत्र में गए, वहां पर लोगों की कोई आवाज वगैरह सुनी और उन्हें लगा ये ठीक है, और उस आवाज को अपने किसी गाने में शब्द चेंज कर यूज में ले लिया करते थे। साधारण जनता द्वारा अपने भाव प्रकट करने के लिए जो कुछ गाया जाता है वो क्या होता है? रविंद्रनाथ टैगोर ने कभी कहा था कि लोकगीत हमारी संस्कृति को ले जाने वाली एक कला है। लोकगीतों के माध्यम से हमारी संस्कृति जिंदा रहती है। भाई जिस क्षेत्र के अंदर वो गाया जाता है उस क्षेत्र की संस्कृति का पता कैसे चलता है कि वहां के क्या सुन लिए जाए? लोग लोकगीत में एकदम साधारण मनुष्य ने, जिसने ये ध्यान नहीं रखा कि सुर क्या होगी, लय क्या होंगे, ताल क्या होंगे, वाद्य यंत्र कौन से होंगे, सारे गामा पदा नहीं सीखा, कोई ध्यान नहीं रखा, उसने जैसे जो मन में आया वो गा दिया। जैसे जो मन में आया गा दिया, इसका मतलब ये उसके भाव है,
जहां के भाव पता चले वो अपने आप में क्या है, लोक। सिंपल डेफिनेशन, लोक मतलब जनता, गीत मतलब गीत। जनता के जो गीत है वो क्या है, वो सुख के हो सकते हैं, वो दुख के हो सकते हैं, वो किसी अवसर पे हो सकते हैं, वो देवी देवता के हो सकते हैं, वो सीजन के हो सकते हैं, वो किसी भी भाव को प्रकट करे मनुष्य द्वारा बिना सुर लय ताल के प्रकट करे, वो क्या कहलाते हैं, लोक। कभी गांधी जी ने कहा था कि लोकगीत जो है वो हमारी संस्कृति के पहरेदार है, वॉचमैन है। यदि लोकगीत खत्म हो जाए तो हमारी संस्कृति का हमें किसी भी प्रकार से पता नहीं चले। हमारी संस्कृति को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाली कोई चीज है तो वो कौन है, लोकगीत है। मैं कई बार क्लास के अंदर बताता हूं, आज से 4-5 साल पहले हंगरी का एक प्रोफेसर राजस्थान आया था। कहां का प्रोफेसर था, हंगरी, जयपुर, अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी में आगे गया जयपुर। प्रोफेसर बरने 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 नाम था उसका। और उसने यार राजस्थान यूनिवर्सिटी में कोई 2 दिन का एक लेक्चर था, उस लेक्चर के अंदर भाग लिया। हंगरी की अच्छी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, नहीं हर कोई आदमी आ गया हो। और उसने कहा कि हम किसी टाइम में राजस्थान से हंगरी गए थे, ईसाई था, लगी गोरा रहा था, अपने में शकल सूरत कुछ ही नहीं मिल रही उस आदमी की, और उसने कहा कि हम राजस्थान से गए थे। कोई बात नहीं भाई, लोग इधर से उधर जाते ही हैं। उसने कहा बड़ी संख्या में लोग गए थे हम राजस्थान से, अब वहीं रहते हैं, और हम चौहान राजपूत हैं। तो ये वाला कैसे पता चला, तो उसने कहा हमारा सरनेम अभी तक यही पड़ा है। अपने चौहान की स्पेलिंग क्या लिखते हैं, उनके वो एच जरूर जाके एस हो गया। वो थोड़ा बहुत भाषा का प्रभाव आता है, थोड़े बहुत चेंज हुए बिना रहते नहीं। तो उसने कहा ये जरूर हमारे चेंज हुआ, बाकी हम चौहान है। तो उसको पता, ये तो हो सकता है यार शब्द इधर से उधर हुआ हो, नहीं हुआ हो, क्या पता तुम्हारे दूसरा शब्द हो हमारा दूसरा शब्द हो, और क्या तेरे पास प्रूफ है इसका। तो उसने कहा अभी तक हमारे जितने हम देवी देवता भी पूजते हैं, ईसाई बन गए, वैसे तो ईसाई धर्म को मानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में हम थोड़े लोकल देवी देवता पूजते हैं। पर वो जितने भी हमारे लोकल देवी देवता है उन सब की तस्वीरें घोड़ों पर बैठ के तलवारें लिए हुए हैं। ये वाला तो अपने ही है, भोमियो सा महाराज वाला कल्चर। अपने सारे आप तेजा जी, रामदेव, सबके घोड़े और घोड़ियां याद करते तो घूम रहे हैं अपने, क्या अपने ज्यादातर लोग देवता है। कार्य ये तो हो सकता है तुम्हारे भी तो घोड़े रहे हो, तुम्हारे वाले कोई महापुरुष रहा और उसकी घोड़े पर तस्वीर हो, तुम्हें पता ही नहीं हो। तो उसने कहा हम अभी तक भी है ईसाई, चर्च में जाके शादी वैसे करते हैं, पर फिर भी फेरे लेते हैं, घर आके वापस अग्नि के सामने फेरे लेते हैं। तो यार ये भी अग्नि पूजा पूरी दुनिया में ही होती थी, तो तुम्हारे में अग्नि पूजा रही होगी, इसमें तुम कैसे कह सकते हो कि हम राजस्थान के। उसने कहा 4 लेते हैं। अब तो तुम्हारे वाला होगा। लोगों ने फिर भी कहा कि यार क्या पता तुम्हारे भी 4 हो, तो जरूरी थोड़ी हमारे 4 हो इधर। ये हमारी तो कहानी है कि भाई पापू जी के साथ जुड़ा हुआ, तुम्हारे को दूसरे जी होंगे उनके साथ जुड़ा होगा। उसने वापस कहा कि हम शादी ब्याह में हमारी महिलाएं कुछ गीत गाती है, वो सारे राजस्थान के हैं। और उसकी अगली बात बड़ी जोरदार थी, उसने कहा हमें वो गीतों का अर्थ नहीं समझ आ रहे अब, इतनी पीढ़ियां बीत गई तो हमारे किसी किसी को बूढ़ी ठाडी महिला जिनको अभी तक गीत आ रहे हैं पर हमें उनका अर्थ नहीं आते, क्योंकि भाषा चेंज हो गई। भाषा चेंज हुई तो उन गीतों का स्वरूप भी थोड़ा बहुत चेंज हो गया। मैंने उस दिन तो उस बात को यूं अखबार में पढ़ा, अखबार में पढ़ के जैसे एक नॉर्मल क्यूरियोसिटी होती है वैसे मुझे भी अच्छा यार ये भी है, पर बाद में बात भूल भाल गए। 18-19 के आसपास की बात है वो। मैं लॉकडाउन में फ्री बैठा था, एक दिन वापस कोई एक मैं लेख उठा के पढ़ रहा था, हिस्ट्री का कोई एक आर्टिकल लिखा हुआ था किसी का। उस आर्टिकल में वापस था कि रोमानिया के अंदर एक जाति रहती है और वो जाति खुद को कहती है कि हम लोहार है, क्या है, और लोहे का काम करती है। किसका काम करती है, और गाड़ियां लेके एक जगह से दूसरी जगह घूमती है, एक जगह नहीं रहती। और आर्टिकल लिखने वाले ने लिखा कि ये गाड़ियां लोहार है। जो हमारे राजस्थान में गाड़ियां लोहार यही तो है, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे, गाड़ियां ले लेके घूम रहे, लोहे का काम करते हैं। तो आर्टिकल लिखने वाले लिख रहे थे भाई किसी टाइम में कोई हो सकता है कोई एक ग्रुप लोहारों का निकला हो उस साइड में, कि भाई आज ये बंद हुआ है आना जाना, किसी टाइम में तो लोग एक जगह से दूसरी जगह बिना बाउंड्री के जा ही रहे थे। अफगानिस्तान तक तो अपने थे ही,
हिंदू कुश की पहाड़ियों तक तो था भारत, तो हिंदू कुश की पहाड़ियों तक तो कोई जा ही रहा था, पहाड़ी क्रॉस करते ईरान आ गया, कल्चर ही चेंज होगी पूरी। तो ईरान की तरफ निकला होगा, हो सकता है एक ग्रुप आगे चलता 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 और चला गया होगा। आगे वाले देश तो एकदम छोटे छोटे से और आने लग जाते हैं। जब आप कर्नाटक से राजस्थान आ सकते हो, जब आप राजस्थान से नागालैंड की तरफ जा सकते हो, तो यदि कोई राजस्थान से उधर ईरान की तरफ चला गया तो दूर नहीं है। मुझे लगता है राजस्थान से केरला साइड में जाना टफ था, राजस्थान से ईरान जाना सरल था। लोग आते जाते तो थे। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं, 18वीं शताब्दी के आसपास में अपने जैसलमेर में बाणिये रहते थे भाटिया, भाटिया होते हैं भाटिया, ये इधर ओमान की तरफ निकल गए। ये रूट था सिंध, सिंध पड़ता सिंध, सिंध व्यापारिक रूट था, ट्रेड रूट था। तो जैसलमेर से सिंध व्यापार करने जाते, पाकिस्तान पहुंच गए, पाकिस्तान से आगे निकलेंगे तब आगे ईरान आ जाएगा, उधर ईरान से आगे निकले तो ओमान की तरफ निकल गए। तो वहां भगवान कृष्ण का मंदिर बनवा रखा है बहरीन में, ओमान में नहीं बहरीन में। ओमान में भी गए थे और वो मंदिर उन्होंने बहरीन के अंदर उन्होंने बनवाया था। तो 18वीं शताब्दी का कैसे भगवान कृष्ण का मंदिर है। मोदी जी 2-1 साल पहले जाके आए थे, कहा था इसका पुनर्निर्माण करवाएंगे। कैसे बन गया मंदिर, कि साहब व्यापार करने गए थे, वहां के राजा के तहत व्यापार करते थे, राजा को अनुमति मांगी होगी कि एक मंदिर बनवा लें क्या, राजा को व्यापार कर रहे थे तो कमाई करके तो दे ही रहे थे। राजा ने कहा बनवाओ यार, तुम्हारा मंदिर बनवा लो, इतनी बड़ी संख्या में रहते तो उन्होंने बनवा लिया। ये 17वीं 18वीं शताब्दी की बात है, इसलिए आपको और मुझे पता है क्योंकि रिकॉर्ड है। वो 7वीं और 8वीं में होगी, उसका रिकॉर्ड नहीं। बाकी माइग्रेशन तो एक जगह से दूसरी जगह हो ही रहा था। तो मैं लॉकडाउन में एक दिन फ्री बैठा था, तो ये लोअरों वाली बात आई वापस मेरे सामने। तो मुझे लगा यार इसका मतलब हंगरी वाले प्रोफेसर की बात में भी कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा। तो मैंने रैंडम सर्च मारे, गूगल पे सीधा लिखा फोक सॉन्ग्स ऑफ हंगरी, सॉन्ग्स ऑफ मैरिज इन हंगरी, खूब सारे फोक सॉन्ग्स लिखे। तो कई गीत आए मेरे सामने, आवाज एक की नहीं समझ में, अपने को क्या बोल रहे हैं कुछ भी नहीं समझ में, पर आप मोबाइल को साइड में छोड़ दो और केवल फील करो तो आपको लगे जैसे अपनी लुगाइयां गा रही है। अपने गांव में भी लुगाइयां गाती हो, ज्यादातर आप बाहर सुनो तो आपको समझ नहीं है। और मैं तो हमेशा वो और कहता हूँ कि आजकल तो ये कल्चर अपने वाली वैसे ही मर गई, क्योंकि गांव में कोई एक आधी भाबू है जिनको ये गीत आते हैं। आजकल वाली आप लड़कियों को ये गीत आने हो गए बंद, पूरी तरीके से बंद हुए हैं। तो आजकल गांव में वो भाबू जिनको ये गीत आते हैं उनकी बड़ी वैल्यू है। कि गांव में मान लो 3-4 शादियां एक साथ हो तो फिर सारे घर वाले उन बाबू की तरफ जाते हैं, आप हमारे आओगे गीत गाने। बाबू बाद में टाइम का बंटवारा करते हैं कि 2 घंटे इधर गा के जाऊंगी, 2 घंटे इधर गा के जाऊंगी। तो फिर गांव में देखते हैं कि वो एक जो बाबू होते हैं वो तो बैठे बैठे गीत गाते हैं, बाकी वाले पीछे लुगाइयां केवल नाक की अंगुली लगा के बैठती है। ये मेरे कभी नहीं समझ में आया कि नाक की अंगुली लगाने से राग कैसे आती है, पर वो गाती ऐसे ही है। फिर पीछे वाले केवल जय मैं जय, एक कोई नहीं गाना है पर राग लेनी होती है साथ साथ में तो ले ही लेती है। तो कोई बाहर वाला सुने तो उसके वैसे ही समझ में तो नहीं आ रहा। हंगरी वालों की तो भाषा और कल्चर दोनों चेंज हुई है, तो उनके तो गीतों का स्वरूप चेंज ही होना था, राग चेंज नहीं हुई अभी तक। इसलिए गांधी जी एग्जैक्टली सही कह रहे थे कि वो हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। वो बरने बेचारा यही चीख रहा था अपने जयपुर में कि आप में से कोई आदमी हमारे उस पर रिसर्च करो ताकि पता तो चले, हमारी रूट्स तो पता चले, वरना हमारे से अगली पीढ़ी तो पूरी भूल जाएगी क्या है क्या नहीं है। वीएस नोयपॉल को नोबेल पुरस्कार मिला था, अमेरिका जाके शिफ्ट हो गए थे उधर, जो इंडीज द्वीप समूह इनमें जाके रहने लगे थे। वीएस नोयपॉल अपने इंडिया के थे, वीएस नोयपॉल साहित्य का नोबेल मिला था, उनका परिवार कई साल पहले वहां जाके शिफ्ट हो गया था। तो उनको जब नोबेल मिला था तब उन्होंने कहा था कि हम इंडिया से यहां पर आके बसे थे, मेरे गांव का नाम चौहान से, वेस्ट इंडीज में है गांव, चौहानाज है मेरे गांव का नाम। कोई गए होंगे इधर से जाके उधर गांव बसाया होगा, गांव बसाया तो वही नाम रख लिया होगा। वैसे ही हो जाता है कि कौन लोग है कि ये चौहान है तो गांव का नाम चौहानों, गांव चौहानों, गांव चौहाना चौहाना चौहाना। वीएस नोयपॉल का कथन है नोबेल मिला था। इसका मतलब लोकगीत वे हैं जो हमारी कल्चर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक शिफ्ट करते हैं, और ये मानव मन की अभिव्यक्तियां हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मनुष्य के सुख में, दुख में, शादी में, ब्याह में, मृत्यु पे, जन्म पे जो कुछ दिमाग में है वो जो कुछ गा दे उसको क्या कहा जाता है, लोकगीत।